Hey all, so this side from Fleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this particular position, this is triangle of 18500P and 18550C. See, मैंने quantity यहाँ पे 40% रखा है अपना, okay, even less than 40% I guess. तो plan was very simple today because market didn't move the way I wanted it to, and that's why I didn't capitalize much of the decay that happened. Okay, but still today the decay was superb. It was really superb. Okay, and you can see yourself I'm up 9.5%, 9.5 points. Okay, and that time is just 10 almost. Okay, so here माई प्लान वॉज इफ यूल सी मैंने एंट्री किया. मेरा प्लान जो था बहुत ही सिंपल था कि अगर यहाँ पे जैसे ये कैंडल बना था आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा और बड़ा सा कुछ कैंडल बने इस बीच में, देन आई विल ऐड ऑन द क्वांटिटी. बट मीन्स एट द सेम टाइम आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच ह्यूज डिके टू हैपन इन द फर्स्ट 45 minutes only, but that happened and that happened very quickly. So I didn't get the time to actually enter more quantity, and at the same time I have no plan to rush for increasing my quantity. Okay, so मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करने वाला हूँ. आई विल जस्ट कीप ऑन रनिंग विद दिस 600 क्वांटिटी. और मैं रिस्क ड्रॉप भी प्ले कर रहा हूँ. अगर आप देख रहे हो क्वांटिटी कम है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत एग्रेसिव प्ले कर रहा हूँ, मैं रिस्क ड्रॉप भी प्ले कर रहा हूँ. आई विल ट्राई कि मैं ये पूरा कैपिटलाइज भी कर लूँ, देन आई विल बी मोर देन हैप्पी. ऑल्दो अगर आज मैं पूरी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता 36-3800 क्वांटिटी, तो आई वुड हैव बीन लाइक ऑलमोस्ट 0.9% अप. ओके, एंड बट दैट्स फाइन. अभी बहुत छोटा ही डीके मिल पाया. मैंने यहाँ बाय द वे हेजेस भी यहाँ पे मैंने डाल रखा था कि जैसे ही थोड़ा भी मेरे को मूवमेंट यहाँ पे दिखा और अगर प्रीमियम क्रॉस नहीं हुआ देन आई विल ऐड द क्वांटिटी, बट इट डिडंट गिव एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एज सच. तो मैं 40% क्वांटिटी के साथ ही प्ले करता रह गया. एंड या दिस इज व्हाट इट इज. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लान ऑफ एक्शन, as of now I don't have any, I am not in any rush to adjust my position, but in the worst case scenario also it will take. So मैं अभी तो इसे दूर नहीं करूंगा. अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो ऑल्दो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाए, बट मैं इसे अभी दूर नहीं करूंगा. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई विल डू कि मैं 200 को थोड़ा नजदीक लाकर 250 पे करूंगा, फिर उन दोनों पे असर डाल करके मैं ट्रेड करूंगा. दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ. ओके, सो या लेट्स सी, आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. Okay guys, quick update. Time is 11:39 and currently I'm on the position of 18200P and 18550C. और अगर आप देखोगे, वेट, मैंने क्वांटिटी मैंने क्वांटिटी यहीं पे अभी इंक्रीज किया है. ओके, इन दोनों हेजेस को बाय करके मैंने थोड़ा क्वांटिटी इंक्रीज किया. रीजन इज सी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि अब यहाँ पे तो इनमें आई स्पाइक ज़्यादा होगा, बट मेरा आपको पता है कि क्वांटिटी मैं 3800 3600 मिनिमम रखता हूँ. ओके, सो फॉर दैट आई विल वेट. आई वोंट बी इन अ हरी. अगर थोड़ा आईवी स्पाइक हुआ, मेरे को प्रीमियम थोड़ा अट्रैक्टिव लगा, तो फिर मैं पूरे क्वांटिटी पे आ जाऊंगा. इसे मैंने इंक्रीज इसलिए किया क्योंकि दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज अ पेनी ट्रेड फॉर मी. 1.95P and 1.95C. Okay, so it was a penny trade, but as of now you can see yourself कि there is a spike of few पैसा here, बट दैट्स फाइन क्योंकि अभी मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है. ओके, और आई एम नॉट इन अ हरी टू एडजस्ट माई पोजिशन बाय द वे. ओके, आई विल ओनली एडजस्ट अगर ये 54 का ये जो लो है 53.75, ये जब तक ब्रीच नहीं होगा तब तक मैं एडजस्ट तो नहीं करूंगा. और बाई सेइंग एडजस्टमेंट व्हाट आई मीन टू से इज मैं 550 को 500 पे स्विच करूंगा. मीन्स वेट इज दिस वन. ओके, जो अभी 4.5 पे चल रहा है मैं इस पे स्विच करूंगा. अभी नहीं, बट आई विल वेट फॉर अ व्हाइल. मींस टिल देन आई गेस दिस विल बी ट्रेडिंग एट 3.5. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड रिलीफ फ्रॉम हियर, बट स्टिल आई विल वेट फॉर इट टू हैपन. ओके, मैं आज बेयरिश नहीं हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट द वे मार्केट इज मेकिंग प्राइस एक्शन इट सीम्स लाइक साइडवेज टू बेयरिश डे, although I was having the view of sideways to bullish day. Okay, and that is why even in my directional trading account also I took a few directional trades on the upside, but that didn't work out that good, but still closed at break even because first I took here, उसने पोजीशन में प्रॉफिट दिया, फिर वो नीचे आया तो मैंने अभी जस्ट कट किया है, तो वो ब्रेक इवन पे ही बंद हुआ है. ओके, सो आई डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ डीके एज सच, बट स्टिल टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, सो नथिंग एल्स आई एम डूइंग. ओके, नथिंग एल्स आई एम गोइंग टू डू एंड आई वोंट बी इन एनी हरी क्योंकि प्रीमियम्स बहुत छोटे लेकर बैठ गया हूँ मैं. आई एम नॉट ट्रेडिंग एग्रेसिवली कि मैं 13 रुपीज़ को सेल करके बैठा हूँ. नो, नथिंग लाइक दैट. सो इफ आई एम नॉट हैविंग दैट गुड प्रीमियम, व्हाई द हेल आई विल बी इन सो मच ऑफ हरी टू एडजस्ट द पोजीशन. आई विल जस्ट वेट फॉर इट टू डीके, और अगर कुछ मूवमेंट सही में आया देन आई विल adjust my position accordingly. So yeah, this is the plan of action. So yeah, I will give you update on this later on. Okay guys, quick update. Time is 2:04 and as of now running with this 11k and अगर आप देख रहे हो यहाँ पे क्वांटिटी मैंने इंक्रीज कर दिया है. तो एंड द वर्स्ट पार्ट इज, वेट, आई वाज अप बाय द वे 21-22k एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बट द वर्स्ट पार्ट इज जब ये फॉल हुआ, जब मार्केट यहाँ पे पहुंचा था, थोड़ा आईवी स्पाइक हुआ था, मैंने यहाँ पे बिल्कुल अपना क्वांटिटी पूरा का पूरा इंक्रीज किया है. ओके,
उसके बाद ये पूरे मूव में आई सिंपली गॉट ट्रैप फ्रॉम 21-22 के प्रॉफिट इन दिस अकाउंट एंड 24 के फ्रॉम दिस अकाउंट। ओके, मीन्स 6-7 पे आ गया था, बट स्टिल आई फॉट वेरी वेल। बट ये एंड में ये जो मूव आया ना, यहाँ तक मैं अभी तक 19 के था। ओके, बट ये जो रेड और ग्रीन कैंडल हुए, इसमें इतने सारे एसेट्स हिट हुए मेरे, लगातार कंटिन्यूस एसेट्स हिट, कंटिन्यूस आप देख रहे होंगे ये सारे जितने भी हैं, इसे नहीं, ये हो गया, ये सारे एसेट्स हैं, और एंड मेजोरिटी ऑफ देम आई गॉट हिट इन दिस पर्टिकुलर जोन। तो मैं यहाँ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ के बाद ये पूरे मूव में मैं आई जस्ट गॉट ट्रैप, नो, हाँ ट्रैप हुआ था, डीके नहीं ले पाया, सारे के सारे एडजस्टमेंट में चले गए प्रीमियम, बट स्टिल आई वाज अप 19 के, मींस लॉस ऑफ लाइक 3-4 के फ्रॉम द एमटीएम। बट इन दिस मूव आई गॉट मल्टीपल एसेट्स हिट, और अब मैं 10 के पे आ चुका हूँ। नाउ द प्लान ऑफ एक्शन वेरी सिंपल कि अब ये पूरा जो है वो कैपिटलाइज करूँ, एंड दैट्स इट, आई विल क्लोज इट राइट हियर, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग मोर। और जो भी है अब कुछ 5-6 के और मिलेगा यहाँ से, सो 16 के इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर हियर एंड इन दिस अकाउंट, एंड ऑलमोस्ट 20 के इज इन दिस अकाउंट। सो या लेट्स सी, आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। अगर एवरेजिंग के पीरियड में अगर मेरे को कुछ दिखा अपॉर्चुनिटी, आई विल जस्ट ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन इट, एंड इफ नॉट देन दैट इज व्हाट इट इज। ओके, सो कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड, रीजन बीइंग जहाँ पे मेरे को क्वांटिटी मैंने आज जैसे मैंने प्लानिंग करा था, मार्केट डिडंट वर्क दैट वे एट ऑल। ओके, इट वाज जस्ट अगेंस्ट मी आई वुड से। सो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी नहीं बढ़ाया, तो वहाँ पे मेरे को इन 1600 क्वांटिटी आई वाज अप 21-22 के, विच लाइक 13-14 पॉइंट्स। ओके, या 14 पॉइंट्स, तो मैं 14 पॉइंट्स अप था इतने छोटे क्वांटिटी में। जब मैंने क्वांटिटी इंक्रीज किया, उसके बाद ऑल काइंड ऑफ मूव हैपेंड and yeah, obviously it trapped me. So yeah, this is what it is about the market actually plays with your psychology and with you, how you are analyzing the situation. Sometimes obviously we are not in sync with the market, and that's what happened today. I was not in sync with the market with my quantity analysis. Okay, कि मेरे को कहाँ increase करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए था, so I was not in sync today. So that happens. Okay, sometimes that happens and we have to just pay the price of it. So yeah, I will give you update on this later on. Okay guys, final update, time is 3:32 and I booked everything at everything with 20.7 k profit in this main account, and in second account which is copying the first account booked 24 k. ये जो differences थोड़े बहुत होते हैं 3-4 k का, वो just because of the execution timing, कभी कोई पहले हो गया तो गामा से बच गया, this that and all. Okay, so otherwise more or less they both do the same trading. Now see, at around 12 only I was up 22 k. Okay, and after then as I've told you, okay, मेरे को यहाँ पे पूरा हिट मिला। ये पर्टिकुलर टाइम जो था, ये यहाँ पे ही मैंने सबसे बड़ा हिट लिया, और दैट जस्ट मेड मी जस्ट बैकफायर्ड मी अ लॉट। और उसके बाद फिर मैंने कभी इतना ना मैं एग्रेसिव हुआ, क्योंकि प्रीमियम इतने थे नहीं, और जितने भी थे उसके लिए इट वाज नॉट वर्दी इनफ फॉर मी कि मैं वहाँ से एग्रेसिव होता। ओके, एंड दैट्स वाई मैंने उस समय आपको बताया था 16 के इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एज अ प्रॉफिट नाउ, क्योंकि दैट्स व्हाट आई वाज होल्डिंग। फिर लेटर ऑन आई जस्ट ट्राई टू कैपिटलाइज अ बिट। I was not so confirm, और I was not having that conviction कि मार्केट ऐसा मूव करेगा और कुछ भी, तो मैंने रिस्क ही नहीं लिया और सिर्फ कुछ पेनी कलेक्ट किया इनसे, और क्लोजिंग एट 20.7 के इन दिस अकाउंट एंड 24 इन दिस अकाउंट. So nothing more to tell in today's trading. Okay, whatever I had to tell, whatever I have to tell you, I already did. Okay, and what means today the only thing was मैंने quantity sizing सही से play out नहीं करा. Okay, and I have to accept this mistake. And second thing is, I don't think there is any other mistake from my end. Managing such moves are always very scary, and it always recoiled back. Okay, if you are playing aggressive, and that's what happened. Means the worst part is I got aggressive right here only, means at around here, yeah. क्योंकि मेरे को लगा ये 3 कैंडल्स के कारण अच्छा एक आईवीएस स्पाइक हुआ था, मुझे लगा ठीक है, आई विल जस्ट कैपिटलाइज ऑन द आईवीएस स्पाइक, एंड दैट डिडंट वर्क आउट. उसके बाद इतने बड़े मूवमेंट के बाद I can't expect myself to be in the corner place. Okay, so yeah, this is what it is. I hope all the analysis and adjustment that I'm doing are making sense to you, and if they do, then please do like, share, subscribe to our channel. Thanks a lot, and bye bye.